सलाम सर। सर अस्सलाम मैं वालेकुम। सर मैं डॉक्टर असगर हेल्थ वाला अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अ, आपसे जैसे प्रोग्राम हुआ गया तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस थोड़ा-सा करा दें ताकि फिर हम शुरू करें। जी, मैं एक असगर जो हेल्थ वाला है उसको जानता हूँ, जो एआई में के क्लासेस में रिहान अल्लाह वाला के एआई टीचर्स ट्रेनिंग के क्लास में भी मेरा दोस्त बना है। आप वो तो नहीं हो? जी सर, मैं डॉक्टर असगर अच्छा, हेल्थ वाला। ठीक है। जी, जी, जी। हैप्पी टू हियर यू, हैप्पी टू लिसन यू, हैप्पी टू सी यू। सर मेरा नाम थैंक यू। डॉक्टर जीवत है और मैं आप ही की क्लास का स्टूडेंट हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एलएमसी से ग्रेजुएट हूँ, लम्स से ग्रेजुएट हूँ और बेसिक हेल्थ यूनिट में मेडिकल ऑफिसर हूँ। और मेरा अच्छा, जो इंटरेस्ट है वो लर्निंग सीखने का और सिखाने का बहुत ज़्यादा रहा है। जी प्लीज़। थैंक यू। सर ये आप माशाल्लाह डॉक्टर आप बने, आपको ये किस तरह तरग़ीब मिली या कैसे शौक डेवलप हुआ डॉक्टर बनने का? डॉक्टर बनने का हमेशा हम जो जो भी पाकिस्तानी है उनके पेरेंट्स का एक ही शौक होता है, या तो बेटा इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। ठीक है ना? जी, जी। तो हमें तो इतनी अवेयरनेस होती नहीं है उस एज में, जिस एज में हमने ग्रेजुएशन की है, या ऐसा कहें कि हम इंटर में पढ़ रहे थे। जी, जी। तो आजकल के नौजवान नस्ल को ये ज़रूर इल्म है या उनको आइडिया है कि हमें किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है। तो पहले जो भी डिसाइड करते थे वो हमारे पेरेंट्स ही करते थे कि इसको मुस्तकबिल में कहाँ कहाँ जाना है। ऐसे ही हाँ, इस फील्ड में आ गया मैं। गुड, गुड, माशाल्लाह। तो सर ये बताएँ कि आपने आपने ये तलीमी और पेशेवराना सफ़र जो इतना आपने गुज़ारा है, इसके बारे में कुछ बताएँगे? मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। बीच मैं में ये कह डिस्कनेक्शन हो गई थी, लेकिन जी, जी। कि आपने माशाल्लाह इतना अरसा इसमें इस पेशे में गुज़ारा है। अपने इस तलीमी और पेशा वराना सफ़र के बारे में कुछ बताएँगे? सर मैंने जी, जी। 2000 में मेरी एमबीबीएस है, उसके बाद मैंने एनजीओ सेक्टर जी, मॉनिटरिंग जी। एवोल्यूशन ऑफिसर बना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था नेशनल कमीशन फॉर। जी, जी। इसमें एक मिनट कीजिएगा जस्ट ओके। मेरा जो जी, जी। यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, फाइनली मैं सारी डिस्ट्रिक्ट की डेजिग्नेशंस को छोड़ के अभी मैं बेसिक हेल्थ यूनिट पे हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। और मेरा इंटरेस्ट रहा कि हमेशा सीखना, इस सीखने की वजह से मेरी 2 एमसीपीएस है, सीपीएससीपी से कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से। और मैं ग्रेट। मास्टर्स का स्टूडेंट समझे, या मास्टर्स मैंने कर लिया हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन में। और रिसर्च मैं करता हूँ और कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे वो मेरी जो लिटरेचर है वो थ्रू आउट वर्ल्ड पब्लिकेशन हुए हैं, जर्नल्स में छपे हैं। मैं ग्रास रूट राइट। लेवल का बंदा हूँ, ग्रास लेवल का डॉक्टर हूँ। मुझे प्राउड महसूस होता है जहाँ पर भी हूँ, मेरी एक दुनिया है, मैंने उस दुनिया को बनाया है। और मेरा ज़्यादातर जो वक्त है वो प्रिवेंटिव साइड पे है, और मैं मोस्टली आपको बच्चों में मिलूंगा। बड़ों का डॉक्टर ज़रूर हूँ मैं ऑन माय जॉब वाइज। बाकी इंटरेस्ट वाइज मेरा ज़्यादा वक्त बच्चों में गुजरता है। तो उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, ये बड़ी मेरा बात है। जो है ना वो सफ़र गुजरा है। जी। आपका जो भी दूसरा सवाल है प्लीज़, या नहीं, नहीं, ये इससे बहुत बड़ी सेटिस्फाई बात हो है गए जी हो आपकी। ये तो बोलिए आप। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ग्रेटनेस है आपकी। तो सर ये आपका
जो डेली एक दिन गुजरता है सुबह से शाम तक, थोड़ा सा बताएंगे किस तरह आपका डेली रूटीन है? ये रिपीट करेंगे क्योंकि बीच में सिग्नल जो है ना वो ड्रॉप हो रहे थे। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपकी सुबह से लेके शाम तक जो डेली रूटीन होती है, एक पेशा वराना जो दिन होता है आपका, वो कैसे गुजरता है? हाँ, मैं बस बात को समझ गया हूँ, लेकिन सिग्नल्स के वजह से वो सही क्लियर नहीं है। क्या है कि आपको जीवन में या ज़िंदगी एक मर्तबा मिलती है, आपको उसमें से एक्सक्यूज़ेज़ निकाल दो। एक्सक्यूज़ेज़ है ना वो निकाल दो, बाकी आप और जब अकेले रह जाते हो तो आप बोर्ड बन जाते हो, डिसीजन मेकर बन जाते हो, डिसीजन मेकर बन जाते हो। तो यू हैव टाइम टू avail the opportunity, create the opportunity, provide your services, provide your happiness, and you to be happy with the people। ठीक है सही ना? फरमा रहे हैं। और जी जी, क्या करना है जिंदगी में, नहीं सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल तो मिल गया दुरुस्त है। फरमाया है। और आपको पैसे चाहिए, वो जीने के लिए काफ़ी है। आप एक बेड पे सोते हो, 2 से 1 तकिया रखते हो, इट्स टू बी इनफ फॉर यू टू a happy life and sleep। देन जी बाकी जी क्या बचता है? बाकी ये बचता है कि आप जितना भी पढ़े हो वो इल्म आप डिस्ट्रीब्यूट करो। आपके इल्म ने जो भी आपको सिखाया है, गुड थिंग्स, हमेशा गुड थिंग्स, सी गुड से गुड। मेरा जी फार्मूला जी यही होता है कि शुक्र करो रब का हर पल। रब ने आपको अच्छा सा जीवन दिया है, 2 आँखें दी है, चलने को, घूमने को, एक ज़बरदस्त दिमाग दिया है, उससे बढ़कर क्या चीज़ होनी चाहिए? तो आपका जी जी फर्ज बनता है कि आप जहाँ पर भी हो आप वैसी-वैसी चीज़ें करो, जिसकी नेमतें उस खालिक ने, मालिक ने आपको दी हुई हैं। मैं भी मेरी चीज़ें जो हैं वो ओल्ड मेथोडोलॉजी से या ओल्ड रेमेडीज़ से या जी जी। ओल्ड ट्रेडिशन से स्टार्ट हो, लेकिन इन द कंस्टिट्यूशन वी आर। फाइव, यू वांट एनीथिंग? जी सर। सॉरी, कुछ गड़बड़ होगी लगता है, चार्जिंग हो। मेरा ख्याल मैं इसको सेंसर अपना एडिट कर दूंगा, आई होप। सो वही कंटिन्यू करते, हम कंटिन्यू करते हैं ठीक है। या शुरू से करूं? जी, जी। चल, नहीं, नहीं, कंटिन्यू करें। ठीक है। ये तो एक तो प्रोसेस है ना, उससे हम गुज़र रहे हैं, उसमें बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं। जी जी, ठीक है। तो सर फिर माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप बातें हो रही हैं सर। तो अब मेरे सर बताएंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान कौन सी ज़्यादा बीमारियों को और ज़्यादा मसाइल का इलाज करते हैं? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया।
क्योंकि मैं गांव लेवल पे काम करता हूं, तो अंडर 5 के सारी कैटेगरीज मैं आपको बताता हूं। अंडर 5 के चिल्ड्रन जो आते हैं उनमें डायरिया, नमूनिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्किन डिजीज, ये मोस्ट राइट। कॉमन है। रूरल डिजर्ट एरिया की डिजीज में ये बहुत कॉमन है एट जी। ग्रास रूट लेवल इन द विलेजेस अंडर 5 ईयर्स। जी अंडर सर। 5 ईयर्स से आप 12 साल तक चले जाएं या 15 साल तक चले जाएं, ईयर इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फीवर। फीवर जो है यहाँ पर बहुत कॉमन है, जो आपको राइट। थ्रू आउट ईयर मिलेगा। जी पाकिस्तान सर। में डेंगी नहीं था, अभी पाकिस्तान में डेंगी है। और जी जी। स्क्रीनिंग हमारे पास होती है मलेरिया की, और मलेरिया का भी राइट। सीजन है। जी ठीक सर। है ना, उस मलेरिया के सीजन में हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें भी वॉइस जो है ना वो पॉजिटिव ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू फेल्सीफारम के, क्योंकि 4 जी। इकसाम होती हैं मलेरिया की, मिक्स्ड, ओवेल, वेवेक्स और फेल्सीफारम। जी वेवेक्स सर। मोस्ट कॉमनली हमारे इलाकों में पाया जाता है एज कम्पेयर टू फेल्सी। राइट। माशाल्लाह जी, आपको बड़ी गहराई से सारा आप रिसर्च करते हैं ना जी, माशाल्लाह। जो एलर्जिक रिएक्शन टाइप की और इसके बीज ज़्यादा होती है। राइट। अब मैं जी 15 जी। से जा रहा हूँ 35 साल तक या 50 साल तक। गांव में पहले ऐसा होता था कि कम्युनिकेबल डिजीज अलहदा होती थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अलहदा होती थी। आजकल 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 जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो मोस्टली फाउंड इन द कम्युनिटीज, जैसे राइट। ब्लड प्रेशर, जैसे डायबिटीज, जैसे डिप्रेशन, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जी जी। ये गाँव की तरफ ज़्यादा आ गए हैं। उनकी वजह मुझे जो लगती है वो ये लगती है क्योंकि चलना कम हो गया है। और चलना एक राइट। ऐसी चीज़ है, ऐसी मेडिसिन है, ऐसी थेरेपी है कि जो सब जो बीमारियां हैं उस उनको कवर करता है चलना। जी जी। और चलना कम हो गया इस वजह से गांव वालों की जो बीमारियां नहीं थी, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन, अब गांव जी जी। वाले की वो बीमारियां हो गई हैं, क्योंकि उनको राइट। उनसे चला नहीं जाता है। हर किसी के पास मोटरसाइकिल है, जी जी। मोटरसाइकिल के सिवा तो वो चल ही नहीं सकते। आजकल जी शहर सर। के जो लोग हैं वो चलते हैं और गांव के लोग नहीं चलते। और वो सही है। कहते ये है कि हम मीठी चाय तो ज़रूर पिएंगे, कुछ भी हो हम्म। जाए, कुछ भी हो जाए। मीठी जी चाय जी। नहीं पी तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जी सर। और शहर वाले जो है वो चलना भी सीख गए हैं, और उन्होंने जी। शुगर का कंज्यूम भी कुछ कम किया है, साल्ट का कम किया है। तो जी ये सर। है उनकी बीमारियां। और वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस है, और वहाँ सही पर है। जो है सीओपीडी है, और वहाँ पर राइट। सिगरेट स्मोकिंग है, या जैसे नास कहते हैं, नस्वार कहते हैं, उसकी कंजप्शन है। जी जी, हुक्का भी। और जी जी। चूइंग टोबैको, ये जी जी। चीज़ें हैं वहाँ पर। एक तो पॉवर्टी है, और दूसरी तरफ ये चीज़ें, तीसरी तरफ ज़कात जो गवर्नमेंट दे रही है थ्रू द एटीएम कार्ड्स, अब उनको जी ऐसे सर। काबू कर दिया है कि वो उसके इंतज़ार में रहते हैं, और करते करते कुछ भी नहीं है। और राइट। कहते सिर्फ यही है कि सरकार क्यों बैठी है, उसको चाहिए कि वो हमें अनाज दे, हमें खाना दे, हमें घर बना के दे, हमें टॉयलेट्स बना के दे। आप लोग बैठे हो, आप हमें ट्रीटमेंट करो, दवाई दो, हम गरीब हैं। गुर्बत दो राइट। किस्म की होती है डॉक्टर साहब और असगर भाई, असगर साहब, दो किस्म की गुर्बत होती है। एक होती है पैसों की गुर्बत, एक होती है जहन की गुर्बत। जी पैसों सर। की गुर्बत को तो हम देख लेते हैं, लेकिन जहन की जो गुर्बत है ना भाई, इसको हम कैसे कवर करें। तो सही such kind फरमाया। of the problems mostly found in the community, I face them with a technical wise because I holding the job and do my work in that community. जी जी जी, माशाल्लाह। जी सर। तो डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छा बताया अपने मरीज़ों के बारे में।
तो एक बात थी कि बाज़-औक़ात को आपको कौन से चैलेंजेस कौन सी मुश्किलें पेश आती हैं जब आप मरीज़ देखते हैं या अपने पेशे के दौरान कोई मुश्किलें भी होती हैं? एक सच्ची बात बताऊँ जी सर। असगर भाई, असगर जी सर, सर। असगर साहब, एक सच्ची बात जी, बताता हूँ। जी सर। अक्ल को बाँटना नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी को बाँटो तरक्की होगी। सही। ठीक है ना? अकल को अगर आप बाँटोगे ना तो आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगे। तो जी, जी। इट्स टू बी नॉट ईज़ी जॉब टू कन्वे द पीपल। आप उनको समझाओ, अगर दो कुछ भी नहीं, जी सर। तो इट्स टू डिफिकल्ट वन। ठीक है ना? तो आपको जी, उस लेवल पे बैठना पड़ता है, आपको उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। जी, आपको जी। एक कम्युनिटी सपोर्ट मीटिंग करनी पड़ती है जिसमें मौलवी साहब भी हो, मास टीचर भी हो, पुलिस वाला भी हो, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी हो और उस जी सर। इलाके का वडेरा भी हो, हारी भी हो, फीमेल्स भी हो, तो हाँ जी। वहाँ पर बात करना ईज़ी हो जाता है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वहाँ पर डॉक्टर का मकसद है इंजेक्शन। अगर आपने इंजेक्शन लगाया तो आप डॉक्टर हो, आपने अगर एडवाइस दी, दवाई लिख के दी तो आप डॉक्टर नहीं हो। सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ऐसे वहाँ ही। पर बहुत सारे क्विक्स हैं और हाँ जी। क्विक्स का इलाज होता है क्विक, और जी, जी। क्विक जो इलाज होता है वो बात है इंजेक्शन। उन्होंने इंजेक्शन इंजेक्शन देते हैं लगाया, इससे। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, ज़बरदस्त हो गया काम, देखो इसको इंजेक्शन लग गया है, अब ये ठीक हो जाएगा। जी, जी। जी सर। और जब वही लोग हमारे पास आते हैं कि हम उनकी टेस्टें वगैरह करते हैं और उसके बाद जाके उनको एडवाइस करते हैं कि ये आपको सेंगोबियान लेना है या लाइसोविट लेनी है या ट्रामेटाबोल लेना है, पेनाडोल आपको लेनी है, ब्रुफिन आपको नहीं लेनी। तो वो जी, खुद जी। समझाने लगते हैं कि ब्रुफिन क्यों नहीं लेनी, आप क्यों सिर्फ पेनाडोल के ऊपर काम कर रहे हो। तो गुड राइट। वन फॉर अस के आगा खान यूनिवर्सिटी जी, जी। ऐसे किस्म के लोग या पढ़े लिखे लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो सिंपल इन्वेस्टिगेशंस के बाद 25,000 के बाद वो पेनाडोल लिख देते हैं। ठीक है ना? तो एक पढ़ा लिखा वहाँ पर अगर मौजूद हो, वो अपने हिस्से का काम अगर करना भी चाहे तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो होते ही होते हैं और उनको जी, सॉर्ट आउट करते हैं हम बाय कम्युनिटी सपोर्ट मीटिंग। राइट। सही फरमा रहे हैं। अच्छा सर, ये आपके ख़्याल में एक अच्छे डॉक्टर में कौन-कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? अच्छा, अच्छा। सही, 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 सही। हुँ, एक इंसान होना चाहिए, सही फरमा रहे खूबियों हैं। की ज़रूरत नहीं है अच्छे डॉक्टर को, सिर्फ़ इंसान जी, हो जी। काफ़ी है, जी ठीक है सर। ना? डॉक्टर का इंसान होना बहुत ज़रूरी है, आदमी तो सभी हैं, आदमी बहुत सारे आदमी हैं, इतने जी, आदमी से पूरी दुनिया भरी हुई है, लेकिन इंसानों से कम दुनिया भरी हुई है, ये एक सच्ची बात है। सही फरमा रहे हैं। और जहाँ तक एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, तो डॉक्टर मस्ट बी ए फैमिली मेंबर। वो मरीज़ या उसकी फैमिली या उनकी बेटियाँ या उनकी बहुएँ या उनके बड़े-छोटे सबका राज़दार होना चाहिए। उसका जी, जी। किरदार एक राज़दार की तरह होना चाहिए, क्योंकि आप जब गाँव में काम करते हो तो उसी घर से उसकी बेटी भी आ रही होती है, बहू भी आ रही होती है और माँ भी आ रही होती है। तो आपको ऐसे 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 माहौल में रहकर ऐसी फैमिली के तौर पर काम करना है ताकि उनको वो आपको अपना लगे जी, और जी। आपसे वो सारी चीज़ें शेयर कर सकें। शेयर करने के बाद आप उनकी केयर कर सको, रिस्पेक्ट कर सको, उनसे प्यार कर सको और उनके राज़दार बन जाओ। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर मैं काम करता हूँ या एक डॉक्टर को जो है वो राज़दार होना चाहिए। उससे ये होता है कि ट्रस्ट डेवलप होता है पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन में
और मैनेजमेंट के साथ एक किरदार भी वाज़ेह तौर पे हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर का पोलाइट होना, डॉक्टर का राज़दार जी, जी। ये रिस्पेक्ट वाली चीज़, और सिर्फ़ रिस्पेक्ट जो है हर किसी को ज़रूरत है। तो जी, थोड़ी-सी अगर मुस्कान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपका मरीज़ आधा ठीक हो जाता है, तो इससे बढ़कर रब साहब आपको को सही फरमा रहे हैं सर। डॉक्टर साहब आपका फिर वो है अज़हर भाई, सर अज़हर, जी सर। तो मैं माफ़ कीजिएगा मैं कभी-कभी जी सर। तो अगला सवाल जी तो सर। ये सर, कोई ऐसा कोई ख़ास मरीज़ आपने देखा हो, जो आपको याद हो, आपके लिए? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्योंकि मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा, इट्स टू बी प्राउड थिंग फॉर मी। मैंने जी, जो कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट, उनको मैंने कोई भी दवाई एडवाइस नहीं की, उनको ज़िंदगी एडवाइस की, ठीक है माशा ना? अल्लाह, तो उनको मैंने अलाइव भी देखा, सही फरमाया। रेडियोथेरेपी की तरफ नहीं गए, उनको कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर थी। तो उनसे जी, जी। मेरी बात हुई, उनमें ऐसा कहें कि 5 केसेस मेरी ज़िंदगी में ऐसे गुज़रे हैं, जिन्होंने मेरा कहना माना, और उनमें से 3 जो हैं, उन्होंने भरपूर ज़िंदगी जी, ठीक है ना? राइट। तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू उनको कहा गया था कि वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पे आ जाएँ, तो वो बेहतर जी, हो जी। जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं? मैंने कहा कि आपको जल्दी ऊपर जाना है या ज़िंदगी जीनी है? जी, अगर जी। ज़िंदगी जीनी है तो आप उसकी तरफ नहीं जाओ, क्योंकि ज़िंदगी को ख़त्म तो एक दिन होना है, जी, जी। और अभी तक हमारे पास इतना सक्सेसफुल रेट रेडियोथेरेपी का या कीमोथेरेपी का नहीं है, और सही फरमाया। वो इतना अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने उनको कहा कि आप ग्लूकोज़ इनटेक को छोड़ दो। ग्लूकोज़ इनटेक को छोड़ दो, जबकि आपका माउथ नहीं खुल रहा है, आपकी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो चलो, और उससे आप सारी चीज़ें पीने वाली वो इस्तेमाल करें। आप सही फरमाया। 3 से 4 साल जियोगे। ठीक है। तो 5 में से 3 ने वो कहना माना, वो ज़िंदगी उन्होंने नेटों की छाया देखी। तो सही। डॉक्टर साहब, आपकी तस्वीर जो है ना, इस पे लाइट थोड़ी-सी कम है। ओके, अब ओके, रुकिए।
असगर ये सिग्नल्स की वजह से ड्रॉप हो गया है सारा सिस्टम, और मैं मौजूद हूँ और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। एक मरतबा हुआ फिर भी चला गया। मैं अभी तक यहाँ पर आपके साथ इंटरव्यू में। जी, तो शुरू करें? जी, ठीक है। ये इसको आप एंड कर दो ना, ये 33 मिनट का हो गया है रिकॉर्डिंग। नहीं, वो काफ़ी सारा मुझे एडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गैप हैं काफ़ी सारे। बस 2-3 मिनट और कर लेते हैं, फिर मैं एंड कर देता हूँ। तो सर ये पूछना था कि आपने कोई ऐसा कोई मरीज़ देखा हो जो आपके लिए ख़ास हो या आपको याद हो?
क्या चीज? ऐसा मरीज आपने देखा हो जो आपके याद हो कि कोई स्पेशल बात? वो नहीं, पेशेंट सवाल केस सर मैंने पूछा था कि आप अ, नहीं, ये बात हो रही थी सर। आप अब नए डॉक्टर जो है, नए की आवाज मेडिकल, बिल्कुल नहीं आ रही सिग्नल्स की वजह से। मैं अब सर आप ना नए डॉक्टरों को और नए मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे, कोई मशवरा देंगे उनको? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर असगर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सर अब आवाज आ रही? अब आवाज आ रही? डॉक्टर साहब आवाज आ रही? हेलो? हेलो? जी, जी, वो भी कट के आ रही है। आप पूछे, आप पूछे। जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप नए डॉक्टर्स को और नए मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देंगे? फिर कट आवाज गया आ रही? आपका आवाज। ओके। मैं सर ये कह रहा था कि कोई एडवाइस देंगे नए डॉक्टर्स को? ये मुझे लगता है आपका इंटरनेट स्टक हो गया फिर। डॉक्टर साहब आपका इंटरनेट, हाँ अब सही है। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। मेरा ख्याल है कि कोई इंटरनेट का इश्यू है। मैं अच्छा, ये सर आप कोई एडवाइस देंगे? एडवाइस? हेलो? मेरे ख्याल में इसको यहाँ पर एंड कर देते हैं। 36 चलो ठीक है जी, एंड कर मिनट हो देते हैं। गए हैं। हाँ, ठीक है। चलो, बड़ी मेहरबानी। अब मैं इसको यहाँ एंड कर देता हूँ। तो फिर अब आप इसको अब आपने इंटरव्यू करेंगे, ठीक है जी? तो मैं इसके इख्तितामी बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपकी बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आई होप इट विल बी वेरी थैंक यू नाइस सर, एंड थैंक यू सर असगर, यू इनवाइट मी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। you invite me. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच।